बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ ख़ान बाबा व्यू चैनल की तरफ से आप सबको हमारा अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अपने दोस्त अहबाब और अपनी फैमिलीज़ के साथ बखैर वाफ़ियत होंगे और खुश व खुर्रम होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी ये खुशियाँ ता देर सलामत कायम रखे और उनमें हमेशा इजाफ़ा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरा आज का वीलॉग शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसको शेयर करें, और ताकि जो भी इंफॉर्मेशंस आजकल के हालात के मुताबिक आ रही हैं वो जल्द अज जल्द आप तक पहुँचाई जा सके। आप हमारे साथ तावन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। आज के वीलॉग में मल्टीपल टॉपिक्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मौज़ूआत हैं जिन पर गुफ्तगू की जाएगी। सबसे पहले तो आज जो दिन मनाया जा रहा है यौम तकरीम शोहदा, उस पर मैं आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को और हुकूमत पाकिस्तान को हदिया तबरीक पेश करता हूँ और उनके इस इक़दामात की तायीद करता हूँ और उनको इस पर मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि 9 मई के सानहे के बाद से और 9 मई के सानहे पर 9 मई वाले दिन जो सानहा हुआ उसमें जितनी तज़हीक और बेइज्जती हमारे इदारों की, हमारे फ़ौज पाकिस्तान की और हमारे उन शोहदा की गई जिन्होंने अपने खून की कुर्बानी देकर, अपना खून बहाकर इस सरज़मीन पाक के लिए उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी सर अंजाम दी और उनकी कब्रों पर उनकी बेहरमती की गई, उससे हम जैसे महबूब वतन लोग और जो हमारे इदारे हैं, ख़ास तौर पर पाक फ़ौज और पुलिस और सिक्योरिटी के जो दूसरे इदारे हैं, उनमें उनका मोराल एक लो लेवल पर जा रहा था। मगर हुकूमत पाकिस्तान और पाक आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के इन इक़दामात की वजह से हमारी पूरी कौम एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह उनके हक़ में खड़ी हुई और उनके हक़ में रैलियाँ निकाली गई। 9 मई के बाद से लेकर अब तक हर रोज़ रैलियाँ निकल रही हैं। अवाम पाक फ़ौज के साथ हैं, उनके हक़ में नारे लगा रहे हैं और उनको मोराल को बुलंद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। ये एक पॉजिटिव स्टेप है और इसकी हम सबको तायीद करनी चाहिए और तारीफ़ करनी चाहिए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो इस हद तक चले गए हैं कि वो मेरे ख्याल में, मेरे इल्म में तो ये बात नहीं है, शायद आप लोगों के इल्म में हो तो तस्दीक कर लीजिएगा, कि वो इवन पुलिस की जो पुलिस लाइन्स हैं उनमें भी यकजहती के इज़हार के लिए जा रहे हैं। वो लाहौर पुलिस लाइन गए, वो इस्लामाबाद पुलिस लाइन गए, तो वहाँ पर पुलिस के जवानों की भी उन्होंने हौसला अफजाई की और उनके शोहदा की बच्चों से वो मिले। एक इमरान कोई सिपाही थे, उसकी बच्ची से मिले, और इससे जो है ना उन लोगों के आज़म हिम्मत और हौसले में बहुत इजाफा होता है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो लोग जो अपने बच्चों को भेजते हुए ये सोचते थे कि अगर शहीद हो गए तो लाजवाल ज़िंदगी इनका मुकद्दर बनेगी, और अगर गाजी हो गए तो फिर भी गाजी तो गाजी ही होता है, शहीद होता है। समझ मुझे ये नहीं आ रही कि ये PTA और इमरान साहब किस डगर पर चल पड़े हैं। अब उनके लिए हमारे आइन में एक गुंजाइश मौजूद है कि इस तरह की दहशत गर्दी जब आर्मी इंस्टॉलेशन पर की जाती है, सिक्योरिटी के नफाज के इदारे जो है उनकी इंस्टॉलेशन पर जो उन पर की जाती है, उनकी रिहाइश गाहों पर की जाती है, या उनके ऑफिस पर की जाती है, तो हमारे मुल्क का एक कानून है, आइन है, उसके अंदर ये दर्ज है कि उनका ट्रायल जो है वो फ़ौजी अदालतों में हो सकते हैं और उनका फ़ौजी अदालतों में ट्रायल किया जा सकता है, और ये पहले होता भी रहा है। और इमरान साहब के अपने दौर में फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हुए और कितने लोगों को फांसियाँ दी गई। मेरे ख्याल में गालबन 3 लोगों को तो फांसियाँ मिल चुकी हैं और गालबन 26 अफराद हैं जिनका ट्रायल किया गया था। तो अब इमरान साहब को क्या तकलीफ़ है?
अब इमरान साहब पाकिस्तान के आइन के शिक्र नंबर 245 और ये जो आर्मी एक्ट है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं, क्योंकि उनको सिर्फ एक ही दरवाज़ा नजर आता है सुप्रीम कोर्ट का, जो उनके सुसल लगता है मुझे। बंदियाल साहब इंतज़ार कर रहे होते हैं कि इमरान साहब कोई पिटीशन दायर करें और उसको एडमिट किया जाए और एडमिशन करार दे के उसके ऊपर बहस की जाए और उनके हक में, इमरान साहब के हक में फैसले दे दिए जाए। जहां पर पूरी कौम पाक फौज के साथ यकजहती के लिए सड़कों पर है, हर रोज रैलियां निकल रही है, वहां पर इमरान साहब पूरी कौम के अगेंस्ट खड़े होके वहां पर उस कानून को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए आज। क्यों? क्या हमने लाखों जानों की कुर्बानियां 1947 में इससे दी थी, पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त इससे दी थी कि इमरान जैसे ठग जो हैं, बेगैरत लोग जो हैं, बेहिस लोग जो हैं, वो आए और मुल्क पर कब्जा कर ले। मैं शायद जज्बात में आके कुछ अल्फाज ऐसे बोल जाता हूँ जो लोगों को नापसंद होंगे, लेकिन क्योंकि ये मेरे अपने ख्यालात की तर्जुमानी है, इससे मुझे इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। इमरान जैसे बंदे के लिए इससे भी ज़्यादा गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हुए मुझे कोई शर्म नहीं होगी, लेकिन मैं कंट्रोल करता हूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम बच्चे भी देखते हैं, ख़वातीन भी देखती हैं, तो इसलिए अच्छा नहीं लगता। मुझे इनके ऊपर कोई तरस नहीं आ रहा, कोई रहम नहीं आ रहा। ये बेरहम लोग हैं। अगर ये बेरहम लोग हैं तो उनके साथ बेरहमी के साथ ही निपटा जाना चाहिए। मुझे तो हैरत हो रही है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर और आर्मी के ऊपर कि अभी तक इसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, जहां पर इसके दूसरे जो कारकुन हैं जिन्होंने ये बेहूदगियां की और ये इस तरह के जो जलाओ घिराव किया और आग लगाई, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, तो जो मास्टर माइंड है उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? अगर इक़्तिदार के ऐवान में बैठे लोगों के जहन में ये बात है कि इमरान को तनहा कर दिया जाएगा और उसको अपने जख्म चाटने पर मजबूर कर दिया जाएगा, तो ये उनकी भूल है। क्योंकि तनहा किससे ऐसे शख्स को किया जाए कि जो अकल से काम लेता हो, जिसमें ज़मीर जिसका जागा हुआ हो, जिसका ज़मीर मुर्दा ना हो, जिसका ज़मीर जिंदा हो, उसके लिए तो हम ये बात सोच सकते हैं। लेकिन वो शख्स जिसका ज़मीर ही मुर्दा हो चुका है, जिसका ज़मीर है ही नहीं, मुर्दा तो मुर्दा है ही नहीं ज़मीर उसका, उसके लिए आप अगर ये सोच रहे हैं कि इसको तनहा कर दिया जाएगा और उसको जो है ना निशान इबरत बना दिया जाएगा, तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि बेगैरतों के ज़मीर जब मर जाते हैं तो उसके बाद उनके ऊपर कोई चीज़ असर नहीं करती। और इमरान साहब उन लोगों की फहरिस्त में सर फहरिस्त हैं, टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। इस एक शख्स को मंजर से हटा दो, पूरे जो है ना पीटी ठीक हो जाएगी। क्योंकि ये एक शख्स है जिसके जहन में, जिसके दिमाग में खन्नास भरा हुआ है और ये लोगों को जो है ना उसी रास्ते पर राग़िब करने की और चलाने की कोशिश कर रहे हैं जो इसके दिमाग में है। और वो एक ही रास्ता है, मुल्क को कौम की दुश्मनी, इसके अलावा और कोई नहीं है। अब तो ये चीज़ रोज़ रोशन की तरह आया है, हर एक के सामने खुली किताब की तरह है, हर एक ने देख लिया है कि क्या हुआ और उसके मकासद क्या थे। फिर भी हम उसके साथ रियायत कर रहे हैं, उसके साथ नरमी बरत रहे हैं। और उसकी डिटेल देखो कि वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लेके पहुंच गए। और हमारे चीफ जस्टिस साहब, उनके बारे में हम क्या कहें? उनको दूसरे लोगों को तो वो कवानीन का दस देते हैं, कानून का दस देते हैं, आइन का दस देते हैं, मगर क्या वो खुद भी उसी कानून और आइन पर अमल कर रहे हैं? जब आइन की दफ़ा 245 के तहत फ़ौज को बुलाया गया, फ़ौज को इसलिए बुलाया गया, अब सूबाई हुकूमत ने अपनी मदद के लिए बुलाया कि उस वक्त हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे थे। आपने देखा कि पुलिस जब इमरान को गिरफ्तार करने के ज़बान पर गई तो वहाँ पर क्या हशर हुआ था। तो क्या वहाँ पर जाने ज़ाय कराएं, वहाँ पर गोलियाँ चलाएं, लोगों को मारें और फिर इमरान को हीरो बना के पेश किया जाता? लेकिन वहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं हुआ। इसलिए फ़ौज को बुलाया गया कि फ़ौज बहरहाल यह है कि इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है, और अब इन पर भी इनको तकलीफ़ है। ये फ़ौज की दफ़ा 245 के तहत पहली दफ़ा तो नहीं है, आर्टिकल 245 के तहत पहली दफ़ा तो नहीं है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आर्मी हैज़ बीन कॉल्ड अंडर सेक्शन 245। ये पहले भी कई दफ़ा हो चुका है, मुख्तलिफ हुकूमतों के दौर में अदवार में ये चीज़ की जा चुकी है और फ़ौज को बुलाया गया। उस वक्त तो किसी ने जो है ना सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे नहीं खटखटाए। तो वही ओनली इमरान खान, इसलिए कि उसको पता है कि मैं सही या गलत जो चीज़ भी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लेके जाऊँगा उसको तस्लीम कर लिया जाएगा और मुझे वहाँ से रिलीफ मिलेगा।
تو پھر جب نصور اس حد تک بڑھتا جا رہا ہے تو اس کو کاٹ کیوں نہیں دیا جاتا؟ اس کو کاٹیں، اس کو جیل میں ڈالیں، اس کے سارے رابطے منقطع کریں، تو تب اس کو شاید کچھ سمجھ میں آئے گی کہ ہاں جی اب میں اتنا تنہا اور بے بس ہوں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جب تک آپ اس کو اس چیز کا احساس نہیں دلائیں گے تو یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا، اور ان چیزوں کا احساس عوام نے تو دلا دیا ہے۔ اب عمران صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ عوام میرے ساتھ ہے، کل انہوں نے بڑے فخر سے وہی متکبرانہ انداز ان کا جو ہے، تکبر کا انداز ہے، تکبر سے بھرا ہوا انداز ہے، ان کی گردن میں جو سر ہے وہ اسی طرح ہے، قائم ہے، ان کی گردن ٹیڑھی نہیں ہو سکتی، وہ سیدھی اکڑی ہوئی ہے اسی طرح ہی، اس کو جھکانا ہے، اس کو توڑنا ہے۔ کل انہوں نے بڑے فخر سے کہا نا، جب ان کے لوگ جو ہے پی ٹی اے چھوڑ کے جا رہے ہیں، مختلف لیڈر چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو انہوں نے بڑے فخر انداز میں پھر وہی کہا، ببانگ دوہل کہا کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں جس کو بھی ٹکٹ دوں گا اس کو عوام کامیاب کرے گی۔ عمران خان آپ کس زوم میں ہو، کن خیالوں میں ہو؟ اب عوام وہ عوام نہیں ہے جو آپ کی ایک کال پر آپ کے پیچھے بھاگتی ہوئی آتی تھی۔ عوام نے آپ کا حقیقی چہرہ دیکھ لیا ہے، دے ہیٹ یو، وہ ان کو آپ سے نفرت ہے، اور اس کے اظہار انہوں نے کر دیا ہے۔ آپ کا زمان پارک اجڑ گیا ہے، اس لیے کہ اب ان کو آپ سے کوئی محبت نہیں ہے، وہ آپ کی حقیقت جان چکے ہیں۔ لیکن بات ہوئی آ جاتی ہے کہ یہ چیزیں تو وہ شخص سوچ سکتا ہے جس کی کوئی عقل ہو، جس کا دماغ اپنی جگہ پر ہو، جو نشے میں اتنا دھوت رہتا ہے کہ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، اور اس لیے وہ ہر وقت کالے چشمے پہن کے رکھتا ہے تاکہ اس کی آنکھوں سے پتہ نہ چلے کہ بندہ نشے سے اٹھ کے آیا ہوا ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ یہ پچھلے دنوں کی بات ہے، شاید سپریم کورٹ میں یا کہیں پر، جب اس کی وہ پیشیاں وغیرہ ہو رہی تھی، تو اس کو اس کے وکیل نے کوئی کاغذات پڑھنے کے لیے دیے، تو اس کو نظر نہیں آ رہا، تو اس نے کہا کہ چشمہ لگا لیں، تو انہوں نے اپنے کالے چشمے کے اوپر نظر کی اینک لگا لی، کیونکہ وہ کالا چشمہ ہٹاتے تو ساری بات عیاں ہو جاتی۔ ایک نشئی شخص اپنے ہمارے ملک کے مقدر سے کھیل رہا ہے، اور ہماری ایجنسیاں اور ہماری فوج، ہمارے طاقتور ادارے جو ہے نا، اس کے ارد گرد کے لوگوں کو تو گرفتار بھی کر رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں بھی کر رہے ہیں، اور جو مین مہرہ ہے اس کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے۔ کیوں؟ وہ کون سی ایسی قوت ہے جو اس کو بچا رہی ہے؟ اس قوت کا بھی سر کو چلنا چاہیے، اور اس سانپ کا بھی سر کو چلنا چاہیے۔ باتیں بہت سی ہیں، ویلاگ بہت لمبا ہو جاتا ہے، میں آپ لوگوں کو زیادہ وقت نہیں رہنا چاہتا، تو جو بات میرے ذہن میں آتی ہے، جو میرے سامنے میڈیا سے یا کہیں سے آتی ہے، وہ میں اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے اور آپ لوگوں کے دماغ میں وہ بات ڈالنے کے لیے میں ویلاگ بنا دیتا ہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے، انشاءاللہ کل پھر ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں گا۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ نگہبان، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ اور السلام علیکم۔